असल में हमारी जो ऑडियंस है ना वो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि आज पहली दफ़ा वो एआई का वर्ड सुन रहे हैं, तो ना तो उन्हें डीप लर्निंग का मतलब पता है, ना उन्हें एमएल का मतलब पता है, किसी चीज़ का उन्हें जो है ना मतलब नहीं पता। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो ये चीज़ आपने क्लियर की कि हर कोई बंदा कर सकता है, बट व्हाट आर द वो एक मैं चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप बता दो कि कहाँ से एक सिरा मिले जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और मैं इवेंचुअली करते करते कोई एआई इंजीनियर बन सकूँ। ओवर टू। अच्छा, अगर तो आप बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स जो है वो एक तो कोर एक चीज़ आपको चाहिए। उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के। आप कोशिश करें कि पहले उन 4 सब्जेक्ट्स की बेसिक्स और जो उनका नॉलेज है उस पर अगर आप अबूर हासिल कर लें। उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका है वो है लीनियर अलजेब्रा। वो हम तकरीबन अपना एफएससी के हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर इंजीनियरिंग के अंदर स्पेसिफिकली वो पढ़ाया जाता है। राइट। दूसरा सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये 2 सब्जेक्ट्स जो स्टैटिस्टिशियंस है वो तो पढ़ते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ना और तीसरा जो है वो है कैलकुलस या Right. चौथा कैलकुलस आप समझ लें। तो Right. कैलकुलस तो इंजीनियर्स की तो मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आम आदमी भी कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ ले तो वो प्रोग्रामेटिकली और बाकी उसके बाद टूल्स आ जाते हैं कि आपने इनको यूज़ कैसे करना है। तो पाइथन एक बेसिक टूल है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो आपको अगर ये चीज़ें पता है तो आप पाइथन सीख लें। और उसके बाद कुछ लाइब्रेरीज़ हैं। लाइब्रेरी हम तो पुराने ज़माने में ये सब देते थे ना कि जहाँ किताबें रखी जाती हैं, तो अब लाइब्रेरी का मतलब कंप्यूटर साइंस के दौर में ऐसा है कि जहाँ बने बनाए लोगों के किए हुए काम रखे हुए होते हैं कोड की सूरत में। तो आप उनकी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर लेते हैं बजाय इसके कि वो पूरा का पूरा काम खुद लिखे बगैर। बिल्कुल। तो वो लाइब्रेरीज़ हैं कुछ आएगी, वो आप डाउनलोड कर लें, इस्तेमाल कर लें। फिर इसमें डिपेंड करता है कि आपने पाथ कौन सा चूज़ करना है। क्या आप खुद से फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना चाह रहे हैं, या आप कोई बनी बनाई प्रोडक्ट्स जो हैं एआई की उनके हवाले से काम करना चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि आप एआई की कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली साइड पे चले जाएं, खुद उसकी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दें। तो उसमें अगर आप बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स और इन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं तो उस हवाले से एटलीस्ट आपको ये नो हाउ हो कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स और कौन कौन से यूज़ केसेस पॉसिबल हैं एआई के थ्रू, ताकि जब आप बात करें लोगों से या आपको ये पता चले कि एक मसला है, एक प्रोसेस है, उसको आप मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, क्या एआई इसमें मदद कर सकती है। तो जैसे एक जज है या एक वकील है, तो अगर उस वकील को ये पता हो कि मैं जो प्रोसेस सारा दिन करता हूँ, या एक डॉक्टर है कि मेरा मरीज़ है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट अगर मेरे पास आई है तो क्या एआई मुझे इसमें हेल्प कर सकती है कि मैं बजाय एक दिन में 10 मरीज़ देखने की बजाय मैं 10,000 मरीज़ क्यों ना देखूँ, मैं ज़्यादा लोगों का भला क्यों ना करूँ। बिल्कुल ठीक। तो वो उस हवाले से भी कुछ अप्रोचेज़ हैं जिनमें वो एआई के बने बनाए टूल्स हैं, सिर्फ उनसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें, उनके अंदर उनको यूज़ करने का तरीका सीख लें। जैसे ChatGPT 3 है, उसकी ट्रेनिंग होती है, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट ट्रेनिंग के, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग लेके यूज़ करें, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से एक काम है वो आप सीख लें, या कंप्यूटर विजन के हवाले से बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आपको इमेज बना के दे। तो इस तरह के बहुत कुछ टूल्स हैं, वो आप सीख लें तो यू कैन स्टार्ट।